नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। बड़ी खबर, पीएमसीएच में कोविड जांच के नाम पर पैसे की मांग करने की न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर बिमल कारक ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। 3 सदस्यीय कमेटी मामले की जांच कर 72 घंटे में रिपोर्ट देगी। टीम पीड़ित मरीजों के बयान और वीडियो के आधार पर कार्रवाई करेगी। वहीं मामला सामने आने के बाद पीएमसीएच के अधीक्षक ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी फार्मासिस्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं अमृत फार्मा को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बता दें कि पीएमसीएच अस्पताल में चल रहे अमृत फार्मा के फार्मासिस्ट ने पैसे लेकर रिपोर्ट दी थी, जिसकी हमने खबर दिखाई थी। आप खुद देखिए कि किस तरह पैसे की मांग कर रहा था फार्मासिस्ट। 1000 रुपये लगेगा। 1000 कुछ कम बेसी नहीं। हम पहले ही उनको बता दिए, उस चीज़ को पहले ही हम उनको बता दिए थे जब हमको बोले थे 1000 हमारे नाना का जब 3500 रुपये लिए थे। नहीं, नाना का मेरा नाना था, उनको जाना था, सिटी जाना था, विदेश जाना था। हाँ, और चेक करवा के जाना करा करके सब गए। रिपोर्ट मिलेगा कैसे? रिपोर्ट हम क्या करके लेंगे? हम आपको को भेज देंगे, आपको को दे दीजिएगा, संतुष्टि हो जाएगा। दवाई खाइएगा, ठीक हो जाएगा तो बढ़िया है, और नहीं तो बोलिएगा रिपोर्ट आकर गांधी मैदान के आ जाएगा तो बोलिएगा तो उधर आ जाएगा तो ले लीजिएगा। क्या आपको सुविधा के लिए बता रहा है? रिपोर्ट में पीएमसीएच लिखा रहेगा। हाँ, ये पुस्तक इस पर लिखा रहेगा ICMR का रिपोर्ट वैलिड है, तो वही ICMR वाला रिपोर्ट आप लोगों ने। उधर न्यूज 18 की टीम ने जब आरोपी फार्मासिस्ट से घूस लेने के मामले पर सवाल किया तो वो खुद बेकसूर बताने लगा। कोविड टेस्ट कराने के लिए कोई मरीज आ रहा है, उसमें है पकड़ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हमको नहीं, कोई ऐसा नहीं है। पैसा देने के बाद तुरंत काम हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा देंगे तुरंत काम नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी है ही नहीं है। आपके नाना जी बीमार थे ना? मेरे नाना जी कहाँ आए थे यहाँ पे? नहीं आए थे सर। आपके नाना जी? मेरे नाना जी आए थे, उनका टेस्ट कराए थे, टेस्ट करा कर तो चले गए। कहाँ रहते नाना? नाना चले गए, बाहर चले गए, विदेश में जी। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर राजधानी पटना के 28 निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने के लिए मंजूरी दी गई है। लेकिन हैरानी की बात है कि पिछले कई दिनों से मरीजों का इलाज किए जाने के बावजूद सरकार की तरफ से इलाज का रेट तय नहीं हुआ है। ऐसे में निजी अस्पताल कोरोना इलाज के नाम पर मरीजों के परिजनों से पैसा लूट रहे हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद बिहार सरकार ने निजी अस्पतालों को भी कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज करने की अनुमति दे दी है। राजधानी पटना के 28 निजी अस्पतालों को इलाज करने की मंजूरी मिली है, लेकिन कोविड-19 इलाज के लिए सरकार की तरफ से फिलहाल कोई रेट तय नहीं है, जिसका फायदा निजी अस्पताल उठा रहे हैं। पटना सिटी के रहने वाले संजीव कुमार सुमन के चाचा एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले 10 दिनों में कोविड-19 इलाज के नाम पर इनसे अस्पताल प्रबंधन 4 लाख रुपए ऐंठ चुका है। पहला दिन है 1.5 लाख रुपए जमा करवा दिए, और बाद का कोरोना का टेस्ट होगा, ये सब करके अभी तक लगभग 4 लाख रुपए हम लोग लगा दिए हैं। अभी हम लोग मतलब कि अपने पेशेंट को लेना है तो आज का बिल मांग रहा है। पटना के निजी अस्पताल जिन्हें कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज करने की अनुमति मिली है, कमोबेश सभी में इलाज के नाम पर लूट मची है। यदि किसी मरीज का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आता है तो परिजनों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव बताया जाता है। इलाज के नाम पर मनमाना बिल पकड़ा दिया जाता है। IMA से जुड़े डॉक्टर भी इसे गंभीर मानते हैं। राज्य सरकार से जल्द इलाज की राशि तय करने की मांग करते हैं। IMA नहीं चाहता था कि सरकार उनका रेट तय करे, उन्हें खुद भी ये सब व्यवहार करना चाहिए था। लेकिन अब जब लोगों की शिकायत आ रही है तो अगर सरकार उनके रेट को रैशनल वे में तय करती है तो IMA को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज की राशि तय करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, लेकिन पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसकी वजह से कमेटी की अंतिम बैठक नहीं हो पाई है। फिलहाल DDC ही जिलाधिकारी का काम देख रहे हैं। वे रेट तय करने को लेकर गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा राजधानी वासी झेल रहे हैं। कोरोना इलाज के नाम पर निजी अस्पताल पैसा लूट रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारत सरकार कई शर्तों के साथ स्पेशल ट्रेनें चला रही है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है, लेकिन पुरी से दिल्ली जाने वाली स्पेशल ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल तो उड़ ही रहा है। यात्रियों ने चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाया है। गया स्टेशन पर पहुंचे पुरी से दिल्ली जाने वाली स्पेशल ट्रेन से न्यूज 18 संवाददाता अरुण चौरसिया की ये रिपोर्ट देखिए। इस समय हम लोग हैं पूरी नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन में, जो गया जंक्शन पर आकर रुकी है। अभी जो ट्रेन चल रही है, कई तरह की एडवाइजरी है, जो कि जब ट्रेन में भी लोग यात्री सफ़र करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का जरूर लगावें। कई लोग हैं यात्री जो इस एडवाइजरी का पालन कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो मास्क तो रखे हुए हैं लेकिन वो उसको पहन नहीं रहे हैं, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी पालन नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि एक ही सीट पर 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं और कई ऐसी सीटें हैं जो पूरी तरह से खाली है। ऐसे में न्यूज़ 18 का आग्रह है कि आप अगर सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, अपने गंतव्य पर जा रहे हैं, तो जो एडवाइजरी है उसका पालन करें, क्योंकि इस एडवाइजरी के पालन करने के बाद ही आप सुरक्षित रह सकते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो भी सुरक्षित रह सकते हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां गम्हरिया में जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है, जहां अशोक यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गम्हरिया के जगबन्नी चौक के पास की ये घटना है। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। सुपौल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। गम्हरिया के जगबन्नी चौक के पास ये घटना हुई है। जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष की हत्या की गई है। अशोक यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। सुपौल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पटना के फतुहा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान लोगों ने जहां एक दूसरे पर लाठियां चलाई, बल्कि हवाई फायरिंग भी की। खबर है कि दोनों तरफ से थाने में मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पर 2 पक्षों में मारपीट हुई है और फतुहा में हवाई फायरिंग की भी खबर है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, लाठी डंडे भी चले हैं और यहाँ पर हवाई फायरिंग की भी बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर पटना से है। पटना के बोरिंग रोड में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने जमकर हंगामा किया। घटना एसके पुरी थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत पुलिसकर्मी एक आईपीएस का ड्राइवर है, लेकिन ऑन ड्यूटी शराब पीकर नशे में हंगामा किया। इस दौरान उसकी स्थानीय लोगों के साथ कहासुनी भी हुई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने नशेड़ी जवान को अपने साथ ले गई। अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां दल सिंह सराय के रामपुर जलालपुर में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई है। नाला निर्माण को लेकर गांव में विवाद था। विवाद को सुलझाने गए पुलिस से गांव के एक गुट के लोग भिड़ गए। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस कर्मियों ने महिलाओं पर भी लाठियां भांजी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी महिलाओं पर लाठी भांज रहे हैं, जबकि महिला पुलिसकर्मी साथ में थी। दोनों ओर से जमकर रोड़ेबाजी भी हुई। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं लखीसराय से अगली बड़ी खबर है, जहां बालगुदर गांव में गोलीबारी के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। हमला करके स्थानीय लोगों ने आरोपी को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया। ग्रामीणों के हमले में पुलिस का एक जवान घायल हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अलग अलग धाराओं के तहत ज्ञात और अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि बालगुदर गांव में 2 गुटों में गोलीबारी हुई थी। इसी मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी। एक दुकान पे गोली चलाने हैं तो 5 नामजद अभियुक्त किए गए थे बालगुदर गांव के। उन्हीं की अरेस्टिंग के लिए आज कुछ टीम सादे लिबास में और कुछ वर्दी में गई थी कि अरेस्टिंग हो जाए, क्योंकि गोलीबारी की घटना अच्छी नहीं है। और उसमें
अरेस्टिंग के समय वहाँ के कुछ ग्रामीण जो हैं उसका प्रतिरोध करके उसको छुड़ा लिए। उधर सीतामढ़ी में नेपाल की पुलिस पर एक युवक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना सोनबरसा के बसंतपुर गांव की है। युवक की माने तो वो मिट्टी के बर्तन लेकर सोनबरसा बाजार जा रहा था। इसी दौरान नेपाल की पुलिस ने उसके साथ मारपीट की। फिलहाल युवक को बेहतर इलाज के लिए सीतामढ़ी रेफर किया गया है। नदी के किनारे जा रहे थे तो सीधे आया और सीधे मारने लगा। बर्तन भी बहुत कहाँ के लिए मारा, कोई कारण होगा ना? कुछ नहीं बोला, काटे का कहीं जा रहे थे। जैसे अपना इंडिया की तरफ से, अपना इंडिया से ही इंडिया बाजार जा रहे थे, बसंतपुर से सोनबरसा बाजार बॉर्डर के साइड से जैसे जा रहा था। अपना साइड से उस साइड में नेपाली पुलिस था बॉर्डर उस पार में, और अपना ये साइड से जा रहा था, लेकिन बॉर्डर के साइड से था। फिर भी नेपाली पुलिस आया और कुछ भी नहीं बोला, अनाधूम मारना स्टार्ट कर दिया। और अब बात जल से जिंदगी की जंग की। बिहार के कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं और लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखा है, चाहे वो बांध हो, नेशनल हाईवे हो या फिर रेलवे ट्रैक का किनारा हो। बाढ़ के विस्थापितों तक सरकार मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या सभी बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंच रही है? तारीखें बदली, महीना बदल गया, नहीं बदली तो बिहार के उस इलाके की तस्वीर जहां बाढ़ की पानी ने डेरा जमा रखा है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक को छोड़ बाकी नदियां उफान पर है। बाढ़ की वजह से 7 प्रखंडों के 42 पंचायत प्रभावित हैं, जिनमें 18 पंचायतों की स्थिति बहुत खराब है। बाढ़ प्रभावित इलाके में प्रशासन की तरफ से 188 नाव और 7 बोट चलाई जा रही है। राहत बचाव का दावा किया जा रहा है, लेकिन विधान प्रखंड में वाटरवेज बांध पर शरण लिए लोगों तक राहत नहीं पहुंची। तो अभी तक कोई प्रशासनिक कोई ऐसे प्रशासन कोई ऐसे कोई कुछ नहीं। दरभंगा के बाढ़ प्रभावित हनुमान नगर प्रखंड के हालात भी कमोबेश समस्तीपुर जैसे ही हैं। सड़क, घर, दुकान, मकान, मंदिर सब पानी पानी है। सिनवारा गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर बांध पर शरण लिए हुए हैं। लोगों का आरोप है कि करीब 20 दिनों से वो लोग बांध पर हैं, लेकिन अब तक सरकारी मदद नहीं पहुंची। नहीं मिलल, नहीं मुखिया तरफ से कुछ मिलल, नहीं सरकार तरफ से कुछ मिलल। हम सब 1 महीना से रोड पर भूखे तक रह रहे हैं, न पन्नी का साधन है, न कुछ का साधन है। चंदा उसल के पन्नी लगाए हैं। धूप बरसात में यहाँ पर बाल बच्चा लेकर रह रहे, कोई सहायता करने वाला नहीं है। बाढ़ में अपना सब कुछ गवा चुके सीतामढ़ी के लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ खड़ी हुई है। रुन्नी सैदपुर में बाढ़ से विस्थापित लोग रेलवे ट्रैक के किनारे जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ हर पल इनकी जिंदगी खतरे में है। यही नहीं, इन्हें पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। विस्थापितों का आरोप है कि किसी ने अभी तक उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। देखते हैं तो यहाँ परेशानी ऐसा है, न खाने का ठीक है, न कोई ठीक है। पन्नी 2 बार कीना, दोनों बार में अन्हार पर उड़िया दिया है, न कोई उपाय नहीं है। अब ये मधेपुरा की तस्वीर देख लीजिए। बाढ़ पीड़ितों तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई तो लोगों ने जुगाड़ नाव के सहारे जिंदगी की नाव को खेना शुरू कर दिया। मतलब हालात हर जगह के एक से ही है। बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को बेहाल कर रखा है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार, दरभंगा से विपिन, सीतामढ़ी से राकेश की रिपोर्ट। उधर भागलपुर के नवगछिया में कोसी के बाद गंगा नदी ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। इस्माइलपुर प्रखंड के कई गांवों में गंगा नदी का पानी भर गया है। इस्माइलपुर से नवगछिया को जोड़ने वाली सड़क पर गंगा नदी का पानी बह रहा है, जिससे लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राहुल ठाकुर।
नौगछिया में कोसी के कहर के बाद गंगा का भी कहर शुरू हो चुका है और गंगा के जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ यह इस्माइलपुर गांव है, इस्माइलपुर प्रखंड का, और यह मुख्य सड़क है नौगछिया से इस्माइलपुर प्रखंड को जोड़ने वाली यह सड़क है। और इस सड़क पर किस तरह से गंगा के पानी का बहाव हो रहा है आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। पूरे 200 मीटर की दूरी के आसपास में जो है इस सड़क पर पानी का बहाव हो रहा है, जिससे आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो गया है। हालांकि कुछ युवा लोग जो हैं वो जान जोखिम में डालकर इस सड़क से आर पार करते हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के तहत जो है यहाँ 2 सरकारी नाव दिए गए हैं और इन 2 सरकारी नावों के सहारे लोग आना जाना करते हैं। एक छोर से पर पहुँच लोग जो है फिर नाव पर अपनी सवारी मोटरसाइकिल रख कर जो है दूसरे छोर पर पहुंचते हैं, फिर वहां से वो गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं। लेकिन जिस तरह से गंगा के जल स्तर में इजाफा हो रहा है और अगल बगल के गांव में पानी फैल रहा है, उससे यहाँ के लोगों में भी भय का माहौल है। और आप देख सकते हैं कि लोगों के आवागमन का अब धीरे धीरे साधन भी जो है वह खत्म होता जा रहा है। जो प्रमुख सड़क मार्ग है, इस सड़क मार्ग पर किस तरह से पानी का बहाव है और ऐसे में लोग किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं, सहज अनुमान लगाया जा सकता है। सही कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, नौगछिया, इस्माइलपुर। तो 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। छपरा के तरैया में एक पक्का मकान बाढ़ की पानी में भर भरा कर गिर गया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे मात्र 10 सेकंड में मकान पानी में गिर गया। तरैया के पचौड़ बाजार स्थित इस मकान में कपड़े की दुकान थी, लेकिन मही नदी में आए तूफान के बाद मकान के आसपास पानी भर गया। पानी भरने से मकान में दरारें आ गई थी। मकान में दरार आने के बाद दुकान में रखे सामान को निकाल लिया गया था। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह का कहना है कि उनकी पार्टी चुनाव को लेकर तैयार है, लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सदानंद सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन में सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस समझौते के तहत सम्मानजनक सीटों पर लड़ना चाहती है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात से अवगत करा दिया गया है कि सम्मानजनक सीटें कितनी हो सकती हैं। उधर आरजेडी प्रवक्ताओं का राबड़ी देवी के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बैठक में पार्टी के नीतियों पर चर्चा के साथ विरोधियों पर कैसे पलटवार करना है, इस पर रणनीति बनाई गई। बैठक में जाने से पहले आरजेडी नेताओं ने रामविलास पासवान के कोरोना की वजह से चुनाव टालने वाले बयान का जोरदार समर्थन करते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पटना के मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं है। पटना के ठाकुरबाड़ी मंदिर का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज महाजन्माष्टमी का पर्व है और महाजन्माष्टमी के दिन में चारों तरफ खुशियां और हर्षोल्लास जो है वो मनाई जा रही है। और अभी हम पटना के ठाकुरबाड़ी में हैं। यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा दूं कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना हो रही है। यहाँ पे जो प्रार्थना है वो चल रही है। सारे जो भक्त हैं वो इसमें शामिल हैं और चूंकि कोरोना का काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, उसका भी पालन किया जा रहा है और पालन करते हुए जो है ये पर्व मनाई जा रही है और लोग अपने अपने आकर के जो है मन्नत मांग रहे हैं। विश्व रूपी कोरोना जो पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला हुआ है, भगवान कृष्ण से हमारी आराधना और प्रार्थना है कि हे प्रभु, इसको जितना जल्द से जल्द आज खत्म कर दिया जाए ताकि देश दुनिया पूरा अच्छा से अपना जीवन व्यतीत करे। ये मन्नत मांगी जा रही है और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, कोरोना का भी समय है, ऐसे में पूजा आराधना क्या क्या। सबसे पहले कि सभी लोगों का आज जन्माष्टमी का हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय जो कोरोना काल में जो भी हमारा आस्था है वो तो भगवान के प्रति बना हुआ है और इसी समय में सारे लोग जो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, सैनिटाइजर। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला